झनक सीरियल में आने वाला है एक धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिरुद्ध अपने रूम में अकेला बैठा होता है। तभी छोटोन उसके पास जाता है। क्योंकि अनिरुद्ध काफ़ी दुखी है, वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। अनिरुद्ध छोटोन से कहता है कि जब झनक की माँ की डेथ हुई थी तब भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया था, और जब उसके पापा की डेथ हुई है तब भी मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस पे छोटोन कहता है कि तुम खुद को दोष देना बंद करो। अगर इसी तरह तुम अपने दुख को खुद पे हावी होने दोगे तो झनक का ख्याल कौन रखेगा। झनक अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें उसका साथ देना होगा। इस पे अनिरुद्ध कहता है तो फिर अर्शी का क्या? अर्शी की भी तो इसमें कोई गलती नहीं है। काफ़ी दिनों से मैं उसके साथ काफ़ी रूड बिहेव कर रहा हूँ और मैं उसके सामने ही रिएक्ट कर देता हूँ, जिससे वो काफ़ी हर्ट होती है। अर्शी पीछे खड़ी होकर ये सब कुछ सुन रही थी और इन बात से अर्शी काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है। फिर छोटोन कहता है कि इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता कि अर्शी तुम्हारे लिए सही है या नहीं, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें झनक के साथ अपनी टूटी हुई शादी फिर से जोड़ लेनी चाहिए। इस पे अनिरुद्ध कहता है कि फिर अर्शी का क्या होगा? तब छोटोन कहता है कि अर्शी के साथ कभी तुम्हारी शादी हुई ही नहीं थी। याद करो, जब तुम्हारी शादी थी तब वो बीच में ही छूट गई थी। अब तुम्हें झनक के साथ फिर से शादी कर लेनी चाहिए। ये बात सुनकर अर्शी को काफ़ी हर्ट होता है और वो वहाँ से चली जाती है। अर्शी वहाँ जाने के बाद तनुजा और पिपाशा के पास जाती है और वो वहाँ जाके कहती है कि अनिरुद्ध झनक के पापा के अंतिम संस्कार में जा रहा है। उस लड़की ने मेरी सारी लाइफ खराब करके रख दी है। अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं एक दिन मर जाऊंगी। मैं ये सब कुछ नहीं देख पा रही हूँ। पहले तो मैं अपनी मॉम के घर चली जाती थी, लेकिन झनक ने अभी मेरी मॉम को भी इतना ज़्यादा टारगेट कर रखा है कि मैं उन्हें और स्ट्रेस नहीं देना चाहती हूँ। इस पे तनुजा कहती है कि तुम्हें तो पता ही है वो आजकल हमारी बात सुनता ही नहीं है और हमारे सामने बोलता है, और अनी के पापा तो इतने नाराज है कि वो उससे बात तक नहीं करना चाहते। इस पर अर्शी कहती है कि मैं ये सब जानती हूँ, लेकिन मैं भी तो ये सब डिजर्व नहीं करती हूँ। इस पर पिपाशा कहती है कि अब ये सब कुछ ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे झनक तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चली जाएगी। तब अर्शी पूछती है कि तुम क्या करने वाली हो। इस पर पिपाशा कहती है कि तुम्हें मैं टाइम आने पर सब कुछ बता दूंगी, लेकिन मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे झनक का मैटर बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। उसके लिए मैं आदित्य कपूर की हेल्प लूँगी, और जब मैं आदित्य कपूर को इस बारे में बताऊंगी तो वो भागा भागा यहाँ आ जाएगा और हमारा इस प्लान में पूरा साथ देगा। पिपासा ने अभी तक ये बात फुल रिवील नहीं की है कि वो झनक के साथ ऐसा क्या करने वाली है जिससे झनक अनिरुद्ध की ज़िंदगी से बिल्कुल दूर चली जाएगी। दूसरी तरफ आप ये देखोगे कि झनक के पापा का अंतिम संस्कार हो रहा होता है, जहाँ पर अनिरुद्ध और उसके घर वाले भी आए होते हैं जो उनके सपोर्टर हैं। वहाँ पर अनिरुद्ध कहता है कि झनक, तुम्हारे पापा तुम्हारे कंधों पे काफ़ी जिम्मेदारियां छोड़ के गए हैं जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। इस पर झनक कहती है कि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं बची है। जब वो अपने पापा की अस्थियों का विसर्जन कर रही होती है तब वो कहती है कि पापा आप अकेले क्यों चले गए, मुझे भी आपके साथ जाना था। इस पे अनिरुद्ध कहता है कि तुम्हें इस तरह कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा सोचोगी और ऐसा बोलोगी तो तुम्हारे पीछे काफ़ी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएगी। आगे आने वाले एपिसोड्स काफ़ी धमाकेदार होने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अंतिम संस्कार के बाद जब अंजना कहेगी कि घर चलते हैं तब झनक घर जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो कहती है कि मेरा यहाँ पे कोई घर नहीं है, मैं हमेशा के लिए मुंबई जा रही हूँ। अब देखना ये होगा कि क्या झनक सच में मुंबई चली जाएगी या फिर पिपाशा आदित्य कपूर के साथ मिलकर ऐसा क्या प्लान बनाने वाली है जिससे झनक का काम हमेशा के लिए तमाम हो जाएगा। आपके इस सीरियल के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको आज का ट्विस्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो एंड ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।